सपना की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि द रूट चैनल सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरे बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने उनको अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है, दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाले आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई नहीं है। ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंशु से मैंने बार बार पूछा है, बार बार वो किया है, मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं, इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाले आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार हो जाना, ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा। ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल को नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो मैं पूछ लेना किसी वकील से के पास को एक्ट क्या होता है। और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहा है। मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करे, और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सपना के, और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ, मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है उससे कहलवाना चाह रही थी, जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था, और ये मेरा पूरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिया है। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया है। पूरा ये पूरा जो है नहीं, 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं, और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। आपको ये जो बार बार कह रही है कि अंशु को, ये अंशु के पीठ में क्या हुआ, इसने क्या हुआ अंशु के पीठ में, अंशु ने मुझे खुद बताया। अब उसके अंशु क्या है, सपना के चंगुल से अब छूटती जा रही है। पहले तो उसने इस तरह से उसको माइंड मतलब जो ना वाश कर दिया था ना अपने उसमें गोला लेके, और वो अपने मरने से भी नहीं डरते हैं, और वो है इस तरह से इसका ब्रेन वॉश कर दिया अंशु का। अब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज जो अंशु बोलती है कि मेरे कमर में दर्द कैसी हुई, असल में इसने क्या है, हाथों को पकड़ के इसने घुटने से पीछे, घुटने से कंधा पकड़ के और घुटना मारा है इसने पीछे उसके, इसलिए उसकी मसल फटी है। और अगर नहीं है तो अंशु से पुष्टि करवा लेना इसकी। हाँ भाइयों बहनों, ये सपना बार बार इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए दीजिए दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। पहला सबूत तो ये है कि जब ये वीडियो बनाने आती थी, कभी भी 9 बजे से पहले सुबह सो करके नहीं उठती थी। सुबह 9 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी ये बंदी। सारा काम मेरी मिसेज करती थी। पहले होममेड लगी हुई थी, उससे उससे खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, तो मिसेज ने कहा कि मैं और सपना मिलके बना लिया करूंगी। तो ये 9 बजे से पहले कभी सो करके नहीं उठती थी। अब दूसरी चीज ये है कि मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, कितने एलिगेशन लगाऊं, आखिरकार मेरी बहू है, मेरा खून उसके पास है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर मैं मुंह ऊपर करके थूकूंगा तो थूक मेरे ही ऊपर गिरेगा। अगर मैं इसकी बदनामी करूंगा तो सपना की बदनामी करूंगा, सपना की पोल भी खोलूंगा तो वो पोल मेरी ही खुलेगी। इसलिए मुझसे ज्यादा ना कहलवाए, ना मैं साइबर के बारे में ज्यादा जानता हूं। मैं अपना सिर्फ काम चला लेता हूं, और मेरे परिवार में कोई ज्यादा ऐसा कोई टेक्निकल हैंड भी नहीं है। और परिवार में बचा कौन है, मैं और मेरी मिसेज और ये मेरे पड़ोसी और जो आसपास के जो मेरे इष्ट मित्र हैं, वही बच्चे हैं, वही मुझे सांत्वना देते रहते हैं। तो गाइस आप लोगों को
जैसे पता है कि सपना ने इन पर बहुत बड़े-बड़े एलिगेशन लगाए हैं और इन्होंने आखिरी में आना ही पड़ा कैमरे के सामने। तो अब सपना का होगा पर्दाफाश। सपना कुछ व्यू के लिए ही ये सब कर रही है। तो हमें देखना होगा अंकल और आंटी को कि वो क्या-क्या प्रूफ सपना के खिलाफ लेकर आते हैं।